अनागत साहित्य संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रसून जी का 70वां जन्म दिवस सरस्वती अकादमी भरतनगर लखनऊ में बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर। इस शुभ अवसर पर यारो हम बेअदब हो गए, इसके कृतिकार पंडित बेअदब लखनवी और रामराज भारती कवि की आनाकानी अनागवत काव्य संग्रह के साथ साथ प्रवीण पांडे आवारा जी की रिश्ते खून के पुस्तकें तीन पुस्तकें इस अवसर पर लोकार्पित हुईं, देश के लिए लोकार्पित हुईं। और इस काव्य सम्मेलन में बड़े ही दूर दूर से कविगण पधारे थे। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हुआ, जो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ और हाल पूरी तरीके से चकाचक भरा हुआ नजर आया। मुख्य अतिथि SGPGI की डॉक्टर नीमा पंत, जो कार्डियोलॉजी की डॉक्टर हैं, वो इस समय मुख्य अतिथि तौर पर पधारी। और आप देख रहे हैं इस अवसर पर सभी लोगों को सम्मान किया गया। पंडित आशीष पांडे जो प्रबंधक हैं सरस्वती अकादमी के, उनको सभी लोगों ने आभार व्यक्त किया और उन्होंने आए हुए सभी आगंतुकों का सादर आभार प्रकट किया। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर अजय प्रसून जी का जन्म दिवस मनाया गया। डॉक्टर नीमा पंत जी को मुख्य अतिथि को सम्मानित किया गया और जितने भी कवि पधारे उनको सबको सम्मान दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय नवल टाइम्स की दैनिक समाचार पत्र के संपादक तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के चेयरमैन पंडित नवल किशोर त्रिपाठी को भी शब्द साक्षी सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अजय प्रसून और इसमें पंडित बेअदब लखनवी, रामराज भारती और प्रवीण आवारा ने आए हुए सभी आगंतुकों, कवियों, अतिथियों का सादर सत्कार किया। आप देख रहे हैं किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम हुआ। पंडित नवल किशोर त्रिपाठी जी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए डॉक्टर अजय प्रसून जी ने सम्मानित किया। आप देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम कितना ही विशाल और भव्य हुआ है। राम दुलारे सिंह सुजान जो सुल्तानपुर से चल कर के आए, वसी रहमानी खैराबाद से चल कर के आए और भी कई ज़िलों से, प्रदेशों से इस कार्यक्रम में कविगण पधारे हैं। और RNT न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे हैं किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम सरस्वती अकादमी भरतनगर लखनऊ में हुआ। नीलिमा श्रीवास्तव ओज की जो कवि हैं उन्हें सम्मानित किया गया। नमिता जी ने डॉक्टर अजय प्रसून जी को गिफ्ट देकर सम्मानित किया। डॉक्टर नीमा पंत ने डॉक्टर अजय प्रसून जी को उपहार दे करके उनके जन्मदिवस पर ढेरों बधाइयाँ दी, शुभकामनाएँ दी। और उमा लखनवी, शोभा दीक्षित, भावना जी ने एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाई। इस अवसर पर गुर्जर जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कवि, राष्ट्र के कवि आए हुए थे, बड़ी दूर दूर से चल कर के कवि आए थे जिनका नाम लेना मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम सरस्वती अकादमी में विराट कवि सम्मेलन डॉक्टर अजय प्रसून जी के जन्म दिवस पर मनाया गया है। डॉक्टर नीमा पंत ने सभी आए हुए आगंतुकों का हार्दिक आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि वो समय छोड़कर क्या आई हैं। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल की एक लखनऊ से रिपोर्ट। पहले तेरा ही नाम लिखती हूँ, माँ तुझे मैं प्रणाम लिखती हूँ, माँ तुझे मैं प्रणाम लिखती हूँ। सारी दुनिया ही अधूरी है माँ, सारी दुनिया ही अधूरी है माँ, मैं तुझे पूर्ण काम लिखती हूँ, मैं तुझे पूर्ण
धाम लिखती हूँ, माँ तुझे मैं प्रणाम लिखती हूँ। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, और सबके साथ ही शायद ऐसा होता होगा कि जब माँ की कृपा होती है तभी हम कुछ लिख पाते हैं। मेरी दो पंक्तियों में देखिए गाना है कि तेरे संकेत जो मिले मुझको, तेरे संकेत जो मिले मुझको, मैं वही दाम दाम लिखती हूँ, वाह वाह मैं वाह। वही दाम दाम लिखती हूँ, माँ तुझे मैं प्रणाम लिखती हूँ। और अंतिम पुष्प माँ के श्री चरणों में कि तू है शोभा की अर्चना माता, तू है हम सब की अर्चना माता, तुझको ही चारों धाम लिखती हूँ, तुझको ही चारों धाम लिखती हूँ, माँ तुझे मैं प्रणाम लिखती हूँ, माँ तुझे मैं प्रणाम लिखती हूँ। दिल मेरा मामूर है, कौन कहता है, कौन कहता है कि आँखों से मदीना दूर है, कौन कहता है कि आँखों से मदीना दूर है, रश्क जन्नत को भी है इस मंजरे बेमिसल पर, रश्क जन्नत को भी है इस मंजरे बेमिसल पर, हर तरफ सारे, हर तरफ सारे मदीने में जो पहला नूर है, हर तरफ सारे मदीने में जो पहला नूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा सही करा दीजिए। बहुत बढ़िया। अखिल भारतीय नागरिक साहित्य संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, ये बताइए अजय जी कि आज आपके यहाँ आज का जन्मदिन है। आज के जन्मदिन के अवसर पर आप बहुत बड़ा कवि सम्मेलन किए हैं, विराट कवि सम्मेलन है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? आज का मेरे हिसाब से जिस तरह से आयोजन होते रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन अनागत का हो गया है, अनागत साहित्य संस्थान का। और सबसे बड़ी बात है इस पर जो 3 अनागत काव्य कृतियाँ जो अनागत कविता आंदोलन के अंतर्गत प्रकाशित हुई हैं, पंडित बेअदब लखनवी जी की यारों हम बेअदब हो गए, रिश्ते खून के श्री प्रवीण पांडे आवारा जी की, और रामराज भारती जी की आना कानी, ये 3 कृतियों का लोकार्पण हुआ है। और बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हमारे बीच में, हमारे बहुत पुराने साथी श्री राजी जी हमारे बीच में आए हैं। आज इन लोगों को, इनको अनागत पार्षद सम्मान, और आपकी बेटी हिंदुस्तान की जानी मानी कवित्री है सुफलता त्रिपाठी, उसको अनागत कविता सम्मान दिया गया है। और जिनकी कृतियाँ छपी हैं उसमें रामराज भारती जी को अनागत कविता भारती सम्मान, और प्रवीण पांडे जी को अनागत कविता भारती सम्मान, और पंडित बेअदब लखनवी जी को अनागत कविता भारती दिया जा चुका है, उनको आज अनागत रथी सम्मान दिया गया है। और स्कूल के द्वारा, इस विद्यालय के द्वारा मुझे प्रवर्तक अनागत कविता आंदोलन के रूप में मुझे सम्मान दिया गया है। और इतनी पूरा हाल भरा हुआ है और सभी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बड़े बड़े रचनाकार हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी को अनागत शब्द साक्षी सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि अनागत कविता आंदोलन, और हमारे मंच पर जो हमारे राम दुलारे सुजान जी बैठे हुए हैं, पिछले साल इन्होंने भी एक कृति अनागत कविता आंदोलन को दी थी। हमारे बीच में डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी बहुत बड़ी साहित्यकार हैं,
और इनके तमाम कविता संग्रह हैं। इन्होंने भी हमसे वादा किया है एक अनागत कविता संग्रह देने का। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। रागी जी के बारे में बता चुका हूँ। आदरणीय शोभा दीक्षित भावना जी हिंदुस्तान की जानी मानी कवित्री हैं। इनका स्वर सबसे अलग मुझे लगता है। मैं इनका वंदन करता हूँ। और हमारी बेटी नीमा पंत, बिना इसके कोई कार्यक्रम हमारी सफलता प्राप्त नहीं करती है, इसलिए इसको बहुत बहुत आशीर्वाद। और सभी रचनाकारों को, पंडित बेहद नबी जी, हमारे वसी अहमद जी आए हैं सीतापुर से, तमाम लोग, तो मैं सभी को, हमारे भ्रमर बैसवारी जी, महेश गुप्त जी, चंद्रदेव दीक्षित जी, उमाशंकर तिवारी जी, तमाम लोग, कई लोग आगे चले भी गए हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका भी मैं धन्यवाद प्रदान आपको करता हूँ, क्योंकि आपने सब पूरे समाचार जो कवरेज किए हैं सब जनता के सामने आएंगे। मैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स को, और आप उसके संपादक हैं, मैं आपको सहित अपना शुभाशीष प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नीमा जी मुख्य अतिथि हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे आज का प्रोग्राम उनका रहा। अनागत साहित्य सप्ताह में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि आज मेरे प्यारे गुरुजी डॉक्टर अजय प्रसून जी का जन्मदिन है। इस दिन को हम अनागत कवि सम्मेलन जो आज आप पर देख रहे हैं, सबसे पहले कि अनागत क्या है। अगर हम स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव रूप में देखते हैं, तो उसको अनागत कहते हैं। और सबसे पहली बात है कि विद्या लेना तो कोई भी आम बात हो सकती है कि किसी विद्या पे हम काम कर रहे हैं, पर एक नई विद्या को जन्म देना और सतत उस पर ही काम करना बहुत अलग होता है। आज मैं इसलिए भी खुश हूँ कि जो सरस्वती एकेडमी जहाँ पर आज हम खड़े हैं, जहाँ पर ये सम्मान हो रहा है, सचमुच बताऊँ तो ये मंदिर बन चुका है। क्योंकि आज यहाँ पर हमारे जितने भी गुरु आप देख रहे हैं, काव्य सम्मेलन में मनीषी आए हुए हैं, सब एक से एक रचना पढ़ रहे हैं। उसके अलावा 3 लोग का आज जो किताबों का विमोचन हुआ है, इसमें मेरे हाथों में 3 किताबें, रिश्ते खून की जो अनागत कवि आंदोलन जो कवि आंदोलन उसको समर्पित है, दूसरा है आनाकानी, दूसरा यारो हम बेअदब हो गए। तो धन्यवाद देना चाहती हूँ उस सोच के लिए इन तीनों प्यारे कवियों को, जिनकी किताबों के विमोचन में आज मैं आई हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत खूबसूरती से हमें कवर किया। धन्यवाद। तो भाजी बताइए 2 शब्द आप भी। जी बिल्कुल, ये आज जो अखिल भारतीय अनागत संस्थान द्वारा एक जो हमारे परम आदरणीय दादा अजय प्रसून जी के जन्मोत्सव पर एक कार्यक्रम जो शानदार किया जा रहा है, उसमें मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होकर के अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और 3 बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारों, पंडित अजब जी जो है, और प्रवीण पांडे जी, डॉक्टर प्रवीण पांडे जी, और हमारे बहुत ही प्रिय रामराज भारती भाई का की पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। और पूरा हॉल जो है खचाखच भरा हुआ है। सभी जो है अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं सर को, और एक साहित्यिक समागम हुआ है, वो अद्भुत है। मैं बहुत बहुत हृदय से सभी को बधाई देती हूँ, और आपको भी बहुत बधाई देती हूँ कि आप भी बहुत ही तन्मयता से हम सबके साथ बैठे हुए। धन्यवाद धन्यवाद। अब पंडित बेअदब लखनवी साहब से भी हम जानेंगे, आज उनकी कृति का जो है विमोचन हुआ है, और पंडित बेअदब हो गए यारो, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बेअदब हो गए यारो बड़ी कंट्रोवर्सी है। अगर हम लखनवी लिखते हैं तो अदब के बादशाह हो जाते हैं, और लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बेअदब लिखते हैं तो लोगों को बड़ा भ्रम होता है कि बेअदब होकर के आप या तो अदबदार नहीं हैं, और या फिर आप अगर लखनवी हैं तो फिर अदबदार तो हैं लेकिन बेअदब कैसे हो गए। इसके पीछे एक लॉजिक है, वो शायद मैंने पहले भी कभी साझा किया था। दैनिक जागरण से दुर्गा शर्मा जी ने एक बार यही प्रश्न हमसे किया था कि इसकी वजह क्या है। हमने उनसे बताया था बड़ी दर्द भरी दास्तान है, और कभी इत्मीनान से बैठेंगे तो उसको समझेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमको न्यूज़ लगानी है, आप हमको बताइए। तो हमने उनको 4 पंक्तियों में बताया था कि वो क्या, हमारे हिंदुस्तान में ये बताइए कि सभी तो राम के वंशज थे, लेकिन बाद में सबने अपना अपना धर्म अख्तियार कर लिया। तो
यदि अगर कोई जो है धर्म से अलग हो जाता है तो वो हमसे जुदा थोड़ी है। हमारा उसका खून, हमारी उसकी भावनाएं सब एक जैसी हैं। और जिसकी वजह से मुझे बेअदब का ये किताब मिला, उसके पीछे वजह यही है। देखें, राम के वंशज अली हो गए, पीर पैगंबर वली हो गए, इश्क रुकैया बीवी से कर, इश्क रुकैया बीवी से कर, यारो हम बेअदब हो गए, यारो हम बेअदब हो गए। बस फ़र्क इतना है कि हमें अपने प्यार पर नाज है, हम दुनिया को जताना चाहते हैं, और जो हमारा पार्टनर है वो अपने प्यार को छुपाना चाहता है। और किसी तरह से ये बात उजागर हो गई, जिस पर नाराज़ होकर के उसने कह दिया तुम तो बड़े बेअदब हो। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे, और वो दिन और आज का दिन मैं ये बात नहीं भूलता हूँ, और इसीलिए मैंने इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं बेअदब हूँ और बेअदब ही रहना चाहता हूँ। मैं जो हूँ मुझे वही रहने दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे, जिनसे हमें अपने माता पिता से ज़्यादा स्नेह मिला, डॉक्टर ये माता प्रसाद मित्र जी, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, वो इतना स्नेह हमसे करते थे कि जिसकी वजह से ये पुस्तक मैंने अपनी दादी जी और डॉक्टर माता प्रसाद मित्र यशा शेष को ये पुस्तक जो है समर्पित करी है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने पूर्वजों के लिए कुछ इस तरह का काम किया है कि जिसकी वजह से कि, और आगे भी करता रहूँगा, कि उनका नाम हमारा अमर रहे। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी कृति का कृतिकार हुआ आनाकानी, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? बहुत हाल भरा हुआ है। जी, हाल भरा हुआ, मैं अभिभूत हूँ और आज बड़ी प्रसन्नता हुई। और हमको आगे बढ़ाने का श्रेय अपरिहार्य की संपादक डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी और डॉक्टर अजय प्रसून जी अनागत के, और आप सभी लोगों का स्नेह और संबल मिला जिससे आनाकानी आ सकी। ये मेरी दूसरी कृति है। पहली कृति प्रकाशदीप प्रकाशित हुई थी 2020 में, जिसमें आपका स्नेह मिला और उस पर 1 लाख रुपए का राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का पुरस्कार मिला, रामाधारी दिनकर पुरस्कार। तो मैं अनागत के आंगन में हूँ, तो अनागत के लिए 4 पंक्तियाँ डॉक्टर अजय प्रसून जी को देता हूँ। हाँ, ये बताइए। कि अनागत का दौर तो आज है कठिन, किंतु कल वाली अनागत का दौर तो आज है कठिन, किंतु कल वाली सुबह तो अधिक सुहानी है। संस्थापक अध्यक्ष हैं चिकित्सक प्रसून जी, साहित्य में बिखेरते नूतन रवानी है। आंदोलन की रफ्तार होगी कभी कम नहीं, आंदोलन की रफ्तार होगी कभी कम नहीं, पाया है साहित्य ने शिखर आसमानी है। अनागत प्रसार है यद्यपि यूपी लेह में, अब तो संपूर्ण जग प्रेषण की ठानी है। जय हिंद, जय भारत। आप प्रवीण कुमार पांडे जी से भी जानना चाहेंगे, आपकी कृति का आज कृतिकार हुआ है, बताइए। आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में बहुत ही उच्च कोटि के साहित्यकार उपस्थित हुए हैं, और मैं डॉक्टर अजय प्रसून की प्रेरणा से मैं आगे बढ़ रहा हूं। हालांकि मेरा लेखन कार्य करीब 36-37 वर्षों से चल रहा है। मेरी ये तीसरी कृति है। इसके पहले 2 कृतियों का लोकार्पण प्रेस क्लब लखनऊ में हुआ था। मेरी भाषा अवधी भाषा में मैं ज़्यादा लिखता हूँ। मैं जो समसामयिक जो मुझे दिखाई पड़ता है सामने, मैंने उसको सादे कागज पर उकेरने का एक प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये कृति भी हमारे सुधी पाठकों को पसंद आएगी। जैसा कि पिछली दोनों पुस्तकों के लोकार्पण पे जो स्नेह, जो प्यार मुझे सभी लोगों से मिला, मैं उसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि माँ सरस्वती का वरद हस्त प्राप्त रहे और मेरी लेखनी निरंतर इसी तरीके चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूँ। मैं उठ जाऊंगी तो प्लीज आप लोग महफिल को समाप्त मत करिएगा, जारी रखिएगा। हेल्थ प्रोफेशनल को जाना पड़ेगा। मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल ही नहीं रहेगी, महफिल फिर अगर मुझको उठाया महफिल से जाऊंगी, पर फिर भी आपके दिल में रहूंगी। मेरा किरदार मेरा किरदार मेरा किरदार मेरा किरदार बिना इश्क के जचेगा क्या? अगर इसमें इश्क हटा दो तो बचेगा क्या? देखा कि हम लोगों ने ये पहना, सब लोग कह रहे कि राम जी आएंगे, लगातार सुनती हूँ, जैसे मोबाइल खोलती हूँ कि राम जी आएंगे। राम जी गए ही कब थे? राम जी तो हमेशा से अयोध्या फिर किस राम को आप ला रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप कहते हैं हिंदू के राम, मुस्लिम के राम, राम किसी के नहीं है, राम सबके है। इस समृद्ध मंच में मैंने देखा जब माँ सरस्वती का ये स्कूल है, आपको पता है ये स्कूल नहीं है, आज आप लोगों ने इसको मंदिर बना दिया है। इस छत के नीचे 3 किताबों का विमोचन। अनागत साहित्य मेरे गुरुजी का, जिनका जन्मदिन है। किसी भी विद्या पे हम लिखते हैं ना, हम विद्या लिखते हैं कि हम हास्य विद्या पे लिख रहे हैं, हम वीर रस पे लिख रहे हैं, हम श्रृंगार पे लिख रहे हैं। मेरे गुरुजी, प्यारे गुरुजी, अनागत साहित्य के जनक है। एक आप लिखते हैं कि आप अनागत साहित्य के जनक होने के साथ उस विद्या को चलाना कठिन होता है, पर सतत निरंतर रखना कितना मुश्किल रहा होगा। ये 50 सालों का प्रयत्न है जो इस छत के नीचे सरस्वती के मंदिर पे आप सब लोगों के कारण फलीभूत हुआ। धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने 3 साथियों को, जिन्होंने अनागत कवि पे किताबें लिखी, अनागत संस्कृति पे, और आज इस चीज को पूरा किया। सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि आज इस प्रोग्राम को जो आप देख रहे हैं कि किताब को विमोचन लगता है 2 मिनट का काम। हम लोग कुछ लोग बोर हो रहे होंगे जबकि हम लगातार खा पी रहे बातें कर रहे हैं। एक किताब को लिखने में दोस्तों कम से कम एक लाइन जब पूरी नहीं होती ना कविता की, तो कवि का हृदय छलनी हो जाता है। इस पूरे सम्मान समारोह में इतने लोगों का सम्मान करना, किस जगह पे करना, कैसे करना, और उस किताबों को लिखना बहुत कठिन रहा होगा। ये 6 महीने की तपस्या है, तो अगर 6 घंटा बैठा पड़ा तो प्लीज आधीर मत होइएगा, साथ दीजिएगा। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाओ तो चाट पे थोड़ा रौब पड़े। मैं अकेला जुगनू, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। पर नहीं, मेरे गुरुजी अकेले चले थे 50 साल पहले इस यात्रा में, पर आज फिर मैं कहती हूँ मेरे 3 साथियों ने अनागत पे लिखकर इस सपना पूरा किया। अनागत क्या होता है? मैं अनागत पे इतना बोल रही हूँ, मुझे तो मालूम होना चाहिए ना। जानते हैं अनागत क्या होता है? अनागत का मतलब होता है सुंदर और सरल शब्द जो आपके हृदय तक जाते हैं। अनागत का अर्थ होता है एक स्वर्णिम भविष्य की कल्पना। गुरुजी मुझे इतना नहीं पता, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ। आप लोग का प्रेम है कि हमेशा आप मुझे यहाँ पर बिठाते हैं, और सच कुछ बताऊँ, यहाँ बैठ के भी मेरा दिल करता है कि मैं सब उस कुर्सी में बैठूं। क्यों? क्योंकि वहाँ से मैं आपको देख पाती हूँ, एक उंगली पकड़ के आप सबकी चल रही हूँ, थोड़ा सा सीख रही हूँ। फिर इस बार समृद्ध मंच को आप देखेंगे, एक से एक नगीने हैं। आज आप लोगों को देखती हूँ, आप भी इस मंच पे बैठने के लायक हैं, पर ये कहना चाहूंगी कि जो लोग आज साहित्य को संवार रहे हैं, साहित्य पे काम कर रहे हैं, तो पूरी भीष्म पितामह जनक और आप सब लोगों को नियमा का 100 प्रणाम। सबसे पहले बात करती हूँ अपने पहले दोस्त की, प्रवीण पांडे जी की। 1 महीने पहले प्रवीण पांडे जी की 3 किताबों के या 2 किताबों का विमोचन हुआ था। फिर उसके बाद 1 महीने बाद ही इतनी जल्दी कैसे विमोचन हो सकता है? रात भर आप सोए नहीं होंगे। 24 घंटे उसके लिए थे जो सोना से जागना करके जीता है। इनके लिए ईश्वर ने 48 घंटे दिए थे, शायद तभी आप किताब लिख पाए।
प्रवीण पांडे जी आप कहाँ हैं? अगर मिलती मुझे जिंदगी और एक दिन की बादशाही तो मेरी रियासत में तेरे नाम के सिक्के चलते हैं। सिक्के क्यों चलते हैं? इसलिए अगर इस देश से संस्कृति और साहित्य हटा लो, आप जो लोग हैं ना, आप साहित्य को बचा रहे हैं। आज अगर एक एप्लीकेशन भी आप लिखवा दो, शायद मैं भी उस पर 10 गलती कर लूँ। आपने 1 महीने बाद पहले 2 किताबों का विमोचन था, उसके बाद आपने आज फिर एक किताब का विमोचन कर दिया, और वो भी अनागत। तो आपकी सेवाओं को मेरा प्रणाम। और मैं चाहती हूँ कि हर घर में साहित्य मनीषी हो जो भारत को जिंदा रख पाए। अब मैं बात करती हूँ दूसरे कृतिकार की। अनिल जी आप बेअदब हैं, भयंकर बेअदब हैं। अब तो धड़कनों को भी रास्ता दीजिए अनिल जी। सही बात तो ये है कि आप तो पूरे दिल में कब्जा जमाए बैठे हैं, बेअदब। अभी मैं सुन रही थी कि कोई कह रहा था कि ये लखनऊ वाले कम में से कम ताली बजाते हैं। लखनऊ वो नहीं होता जो लखनऊ में रहता है, लखनऊ वो होता है जिसके दिल में लखनऊ रहता है। तभी तो आज मेरे कुछ दोस्त, आपने देखा होगा कि खेराबाद और सीतापुर से चले आए। और सच बात तो ये है कि आपने इस कवि सम्मेलन को राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन बना दिया है। सारे दोस्त जो बाहर से आए इतनी ठंडी में, मेरी तरफ से आप सबको मेरा प्रणाम। तीसरे कृतिकार रामराज भारती जी। हुस्न में तो हर कोई मर जाता है। रामराज भारती जी आप कहीं हैं? पुलिस वाले भाग गए हम किसी को पकड़ने के लिए। हुस्न पर तो हर कोई मर जाता है, पर रूह सुनहरी लगे, मेरे बालों को मत देखो सुनहरे हैं, रूह सुनहरी लगे तो समझ जाना इश्क है। एक चीज बताना चाहूंगी रामराज भारती जी के बारे में। अपनी रचना इसलिए नहीं पढ़ूंगी कि आज आप लोगों का सम्मान करने का दिन है। मैंने जब जब आपको कवि सम्मेलनों में देखा है तो मैंने देखा है कि किसी को छोड़ना, किसी को लाना, किसी को चाय पिलाना, किसी की किताबें उठाना, हर तरह से आप लोगों की मदद करते हैं। आज आपकी तीसरी किताब का भी विमोचन हो रहा है। अपने बारे में सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, हमने रोती हुई आंखों को हंसाया है सदा। हेल्थ प्रोफेशनल, दिल के डिपार्टमेंट में हूँ, इससे जल्दी जाना पड़ रहा है। हमने रोती हुई आंखों को हंसाया है सदा, इससे ज्यादा इबादत नहीं होती मुझसे। पर एक बार फिर आप लोगों ने मुझे याद किया, इतना खूबसूरत मंच दिया। हम सब लोग पहने हैं ये राम नाम का, और मेरे सारे हनुमान के वानर वहाँ बैठे हुए हैं, लगातार ताली बजा रहे हैं। फिर आऊंगी फिजाओं में बहारें लेकर, वक्त की जद में हूँ, मौसम जरा बदलने दे। अभी दौड़ रही हूँ जिंदगी से, अभी दौड़ रही हूँ जिंदगी से, बाद में देखूंगी कितनी बार गिरी और कितनी बार उठी। मोहब्बत में आवाज लगाते रहना, तुम दिल में मोहब्बत से आवाज लगाते रहना। मैं हमेशा अपनी हाजिरी मोहब्बत की देती रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम बात करेंगे प्रिंसिपल अंकिता पांडे जी से, और वो बताएंगे कि आज उनके यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ सरस्वती विद्यालय में, और क्या कहना चाहेंगे इस विराट कवि सम्मेलन पर। आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है और हम सभी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे विद्यालय में इतने महान कवियों को हमने आमंत्रित किया और ये सुअवसर में प्राप्त हुआ है। और हम चाहते हैं निरंतर ही इसी तरह से ऐसे कार्यक्रम हमेशा ही आयोजन होता रहे विद्यालय में, और सबका आशीर्वाद और सबका सहयोग हम सभी को सदैव प्राप्त होता है। हम आशीष पांडे प्रबंधक जी से भी जानेंगे, क्योंकि आज इनके यहाँ शुभ अवसर पर राष्ट्रीय कवि आए हैं और काफी दूर दराज से पधारे हैं, कई प्रदेशों से आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे शुभ अवसर पर? पहले तो आप मेरे भाई नवल जी का बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे विद्यालय में राष्ट्र कवि आए हैं, जिससे मुझे अपार खुशी हुई है, और आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आशीष पांडे जी बता रहे थे उनके यहाँ आयोजन हुआ और बताया, और किस तरीके से कार्यक्रम हुआ। आप देख रहे हैं अभी भी हाल खचाखच भरा हुआ है। RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक रिपोर्ट। हम मिलेंगे बड़ी चाहतों से, मिलके दोनों कहानी लिखेंगे।
क्यों करे तुझसे हम कोई शिकवा, कौन मिटेगा किस्मत लिखा। क्यों करे तुझसे हम कोई शिकवा, कौन मिटेगा किस्मत लिखा। तूने ढाए है जुल्मों सितम जो, बस यही मेहरबानी लिखे। तूने ढाए है जुल्मों सितम जो, बस यही एक मेहरबानी लिखेंगे। हम मिलेंगे बड़ी चाहतों से, मिलके दोनों कहानी लिखेंगे। झरना अस्तित्व पर लिखूं राधा और कान्हा का छंद हो जाए, और कान्हा का छंद हो जाए। और कान्हा को निगाहों में खतना को हृदय में बसाना क्यों आवश्यक है कि कष्ट भी पुष्पहार दिखता है, कष्ट भी पुष्पहार दिखता है, दृष्टि के आर पार दिखता है। और जिसकी सांसों में बस गया कान्हा, जिसकी सांसों में बस गया कान्हा, उसको हर ओर प्यार दिखता है, उसको हर ओर प्यार दिखता है। तो राम जी का गीत और उसके बाद में सरल नहीं, कदम कदम संग्राम न हो तो जीना सरल नहीं। दादा सुनिएगा, कदम कदम संग्राम न हो तो जीना सरल नहीं। जीवन में भावना सभी कुछ अच्छा हो, लेकिन जीवन में भावना सभी कुछ अच्छा हो, लेकिन जीवन में यदि राम न हो तो जीना सरल नहीं। जीवन में यदि राम